हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम अच्छे टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज का सेशन अच्छा होने वाला है और ये हमारी पृथ्वी के अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उससे रिलेटेड है। जो हमारी पृथ्वी है उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं उससे रिलेटेड टॉपिक रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और आज का सेशन अच्छा होने वाला है, बहुत अच्छा, ठीक है। और इससे मिलने वाली जानकारी आपके लिए बहुत फायदेमंद है। और कॉम्पिटिटिव में आए दिन पूछे जाने वाले एग्ज़ाम, सियाल, सीमा, नेपेई आदि जो पढ़ते हैं उनसे पूछे जाते हैं। आग्नेय चट्टानें, तूफान थे, ये सभी चट्टानें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत, ठीक है। तो सबको छोड़ते हुए आज हम बात कर रहे हैं हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है। क्या है हमारी पृथ्वी? क्या है? एक गतिशील। जैसे ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। ये क्या है? गतिशील एक ग्रह है, ठीक है। तो हम इसके बारे में बात करेंगे आज। और इसके अंदर जो चीज़ें पाई जाती हैं उसके बारे में बात करेंगे। जैसे हमारी पृथ्वी एक गतिशील ग्रह है, ठीक है। तो इसके अंदर एवं बाहर निरंतर परिवर्तन होता रहता है। क्या? इसके अंदर और बाहर निरंतर क्या होता रहता है? परिवर्तन होते रहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? क्या क्या आपने कभी सोचा है पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है? तो पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? यानी पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है? तो आज हम इसी टॉपिक को लेके, ये जो क्वेश्चन है हमारे, कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में क्या है और पृथ्वी किन पदार्थों से बनी है, तो आज हम इन्हीं बातों को लेके चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अच्छे से शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे आप, तो आपके समझ में भी आएगा। तो आप वीडियो को अधूरा देखेंगे तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जिससे वीडियो को शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, तो इससे जो जानकारी है आपको बहुत फायदेमंद होने वाली है। तो बात कर रहे हैं हम पृथ्वी का आंतरिक भाग। यानी पृथ्वी का जो आंतरिक भाग होता है ना, जैसे एक प्याज की तरह होता है। जैसे एक प्याज की तरह होता है पृथ्वी, वो एक प्याज की तरह पृथ्वी भी एक ऊपर के एक संकेंद्रीय परतों से बनी है, ठीक है। जो एक प्याज होती है हमारी, तो पृथ्वी भी एक ऊपर एक संकेंद्रीय परतों से बनी है। यानी प्याज में जो लेयरें चढ़ी हुई होती हैं, प्याज में लेयर चढ़ी हुई होती है, उसी तरीके से हमारी पृथ्वी के अंदर लेयर बनी हुई है, ठीक है। तो पृथ्वी की सतह की प्रॉपर्टी सबसे ऊपरी परत को, यानी जो पृथ्वी की सतह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। जैसे हमारी जो प्याज की जो लेयर होती है, तो ऊपरली परत जो होती है, तो उसी तरीके से हमारी पृथ्वी की ऊपरली जो लेयर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रॉपर्टी कहते हैं उसे। यह सबसे पतली परत होती है। कैसी होती है? सबसे पतली परत होती है। तो यह महाद्वीपीय संयुक्त, यानी महाद्वीपीय संयुक्त में 35 किलोमीटर, यानी जो हमारी जो परत है प्रॉपर्टी, उसकी बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो महाद्वीप हैं हमारे, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे महाद्वीप हमारे, जैसे देखो, ये हमारा एशिया हो गया, यूरोप, और ये इधर यूरोप, इधर ये यूरोप हो गया, और ये इधर हमारा अफ्रीका हो गया, ठीक है। और ये हमारा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो गया, और ये हमारा यूएसए, और ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया। कुल मिलाकर हमारे 7 महाद्वीप हैं। और ये नीचे अंटार्कटिका हो गया, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारे 7 महाद्वीप हैं। ये अंटार्कटिका है। तो इस तरीके से हमारे 7 महाद्वीप हैं, उन्हीं के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि जो हमारी महाद्वीप है ना, तो महाद्वीप में संयुक्त है, यानी 35 किलोमीटर एवं
समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक है। जो हमारी जो ऊपर की जो लेयर है हमारी प्रॉपर्टी बोलते हैं, हमारी जो एक पृथ्वी है, ठीक है, इसमें लेयर बनी हुई है अंदर, ठीक है। तो जो ऊपरली जो परत है उसे क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टी बोलते हैं। उसकी मोटाई की बात कर रहे हैं हम, जो प्रॉपर्टी है उसकी मोटाई की बात कर रहे हैं, जो ऊपरली लेयर है। महाद्वीप में तो हम बात करेंगे, जो महाद्वीप है हमारा जो स्थल एरिया है, स्थल एरिया से अंदर 35 किलोमीटर अंदर, ठीक है। और जो समुद्र का जो एरिया है, समुद्र की सतह से नीचे 5 किलोमीटर तक फैली हुई है हमारी जो विस्तार है उसका, जो ऊपरली लेयर है प्रॉपर्टी जिसे बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा। ये एक और बार आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, जो हमारे जो महाद्वीप हैं, महाद्वीप में तो हमारी 35 किलोमीटर की गहराई तक लेयर है, और समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर की गहराई तक है जो प्रॉपर्टी की लेयर है, ठीक है। उसकी गहराई 35 किलोमीटर से लेके, यानी 35 किलोमीटर नीचे उसके महाद्वीप के अंदर है, ठीक है। और उसके नीचे समुद्र की सतह से 5 किलोमीटर गहराई उसकी है, समुद्र से प्रॉपर्टी की। तो अब अगर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो महाद्वीप संयुक्त मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिना जैसे खनिजों से बनी है, ठीक है। महाद्वीपीय संयुक्त मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिना जैसे खनिजों से बनी है, इसलिए इसे स्याल यानी सीएल, स्याल यानी सी से सिलिका बोलते हैं, और सिलिका तथा एल से एल्युमिना बोलते हैं, एल्युमिना तो कहा जाता है। तो महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका एवं मैग्नीशियम की बनी होती है। जो हमारी महाद्वीप की जो प्रॉपर्टी है वो किससे बनी हुई है, स्याल से। किससे, महाद्वीप के संयुक्त मुख्य रूप से सिलिका और एल्युमिना से बनी है, खनिजों से बनी है, ठीक है। तो स्याल यानी सिलिका और एल्युमिना जिसे स्याल बोलते हैं, ठीक है, कहा जाता है। और महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः किससे बनी है, महासागर की जो प्रॉपर्टी है वो किससे बनी है, सिलिका एवं मैग्नीशियम से। किससे, सिलिका और मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम की बनी है। तो इसीलिए सिमेंट कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, सिमेंट, यानी सिलिका तथा मैग्नीशियम कहा जाता है। यानी मैं आपको बता दूं, जैसे जो हमारी महाद्वीप की ये जो प्लेट है, प्रॉपर्टी है, तो वो हमारी स्याल से बनी है। स्याल बोले तो सिलिका और एल्युमिना से बनी हुई है। और जो समुद्र की जो सतह है वो किससे बनी हुई है, सीमेंट से। सीमेंट बोले तो सिलिका और मैग्नीशियम से बनी हुई है। तो हमने प्रॉपर्टी के बारे में जाना, अब बात कर रहे हैं प्रॉपर्टी की और भी है, ठीक है। तो जैसे प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेटल होता है, क्या होता है, ठीक नीचे मेटल होता है प्रॉपर्टी के, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है, जो 2900 किलोमीटर की गहराई तक फैला होता है। तो इसकी सबसे आंतरिक परत क्रोड़ है। इसकी जो आंतरिक परत क्या है, इसकी क्रोड़ है, ठीक है। तो जैसे ऊपरली लेयर को बोलते हैं प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैं फिर मेटल आता है, इस फिर उसके बाद सीमा, फिर क्रोड़, ये सब इस तरीके से इसका विस्तार है। मैं आपको डायग्राम दिखाऊं जैसे कि आप देखें, इस तरीके से इसका विस्तार है, इस तरीके से, ठीक है। और नज़दीक से दिखा दे रहा हूँ आपको, मैं देख पाऊँ, ठीक है। तो इस तरीके से इसका विस्तार है। तो हमने इसके बारे में जाना। तो जैसे विश्व की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। विश्व की सबसे गहरी खान कहाँ पर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, तथा इसकी गहराई लगभग 4 किलोमीटर है। इसकी गहराई कितनी, 4 किलोमीटर है। और तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं, ठीक है। जो इंजीनियर हैं वो तेल की खोज में जो इंजीनियर 6 किलोमीटर की गहराई तक खोद चुके हैं। तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो
जो आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर तक गहराई तक खोदना होगा, यानी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए। यानी पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो पृथ्वी का जो मेन सेंटर है अंदर, ठीक है, वहां तक पहुंचने के लिए आपको, तो पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, यानी एक केंद्र तक पहुंचने के लिए आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर की गहराई तक खोदना होगा। तो हम बात कर रहे हैं जैसे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी है, महासागरीय प्रॉपर्टी। तो महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में क्या क्या होता है? महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में, जैसे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में हमारे महाद्वीपीय प्रॉपर्टी होती है, एक महाद्वीप होता है, ठीक है। और जैसे ही महासागर की प्रॉपर्टी में क्या होता है? महासागर होता है, ठीक है। महासागर के नीचे फिर क्या होता है? महासागरीय प्रॉपर्टी होती है। क्या होता है? महासागरीय प्रॉपर्टी होता है। तो और भी जान लेते हैं। जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है। जिसकी त्रिज्या कितनी? 3500 किलोमीटर है। 3500 किलोमीटर है। यह मुख्यतः निकेल एवं लोहे की बनी होती है, और तथा इसे नेफे निकेल और तथा यानी नेफे बोलते हैं, जैसे निकेल और फेरस कहते हैं। केंद्रीय क्रोड का तापमान एवं दाब काफी उच्च होता है। जो केंद्रीय जो क्रोड होती है उसका तापमान और दाब कैसा होता है? काफी उच्च होता है। तो अब बात कर रहे हैं, क्या आप इसे जानते हैं? जैसे कि क्या आप जानते हैं, जैसे पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। जो पृथ्वी का जो आयतन है उसका 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो 84% यानी 84% क्या है? मेटल। एम 15 यानी 84% क्या है? मेटल है। और 15% हिस्सा क्या है? क्रोड है। और पृथ्वी की त्रिज्या कितनी? 6371 किलोमीटर है। जो पृथ्वी की जो त्रिज्या है कितनी? 6300 किलोमीटर है। और इसका अगर व्यास की बात की जाए पृथ्वी की, ठीक है, जो उसे इक्वेटर बोलते हैं, यानी विषुवत रेखा, यानी भूमध्य रेखा, ठीक है। अगर उसकी जो, जैसे ये है हमारी पृथ्वी, जिसकी रेडियस कितनी है? 6371 किलोमीटर है। अगर इसका जो व्यास निकाला जाए, ठीक है, पृथ्वी का, तो वो लगभग 12,000 के समथिंग बैठेगा, ठीक है। 12,000 किलोमीटर के लगभग जो इसके जो व्यास है इसका पृथ्वी का, 12,000 किलोमीटर बैठेगा। इसकी जो रेडियस है यानी त्रिज्या 6371 किलोमीटर है। मैंने बता दिया है आपको, जैसे 12,000 किलोमीटर के समथिंग है, लेकिन 12,000 किलोमीटर प्लस है, ठीक है। तो जैसे आप रेडियस को ऐड कर सकते हैं, यानी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? तो जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस में, तो कितना आएगा, ठीक है? 12,742 के समथिंग आ रहा है किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर के समथिंग आएगा। तो ये है। और अब और भी जान लेते हैं, जैसे सेल एवं खनिज, ये सब पृथ्वी से ही प्राप्त होते हैं। जैसे सेल एवं खनिज, इसके बारे में बात करते हैं। जैसे पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। जो किसकी बात कर रहे हैं? प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहती है। यानी पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के सेलों से बनी है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन की हो सकती है। तो मुख्य रूप से सेल 3 प्रकार के होते हैं। सेल कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं, जैसे आग्नेय सेल और अपसारी सेल और कायांत्रिक सेल। तो आग्नेय सेल को बोलते हैं इग्नियस सेल, ठीक है। और अपसारी सेल को सेडिमेंट्री सेल, और कायांत्रिक सेल को बोलते हैं मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक सेल। जैसे द्रवित मैग्मा, यानी लिक्विड फॉर्म में जो मैग्मा होता है,
ठंडा होकर ठोस हो जाता है। कैसे? ठंडा होकर ठोस हो जाता है। तो इस प्रकार बने सेल को आग्नेय सेल कहते हैं। तो इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? आग्नेय सेल। इन्हें प्राथमिक सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल भी कहते हैं। तो आग्नेय सेल दो प्रकार की होती है, अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। जैसे अंतर्वेदी सेल और बहिर्वेदी सेल। क्या आप ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की कल्पना कर सकते हैं? लावा कैसा होता है? तो वास्तव में आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है। यानी आग की तरह लाल और ध्रुवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आता है।